राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। निम्नलिखित भावार्थ मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है, कृपया लाइक करें। ये सारा संसार ही कुरुक्षेत्र है। जिस स्थान पर अर्जुन खड़े थे वह कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र सारे संसार, विशेषकर मानव जीवन का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र के 3 पहलू हैं जो सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ये प्रसिद्ध रणभूमि है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र या कर्तव्य क्षेत्र। गीता में इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। धर्म क्षेत्र शब्द से ही गीता का आरंभ होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की भांति ये जीवन भी एक युद्ध भूमि है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी और समाज की कमजोरियों और बुराइयों से, अन्याय और अधर्म से, प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों से मोर्चा लेना ही पड़ता है। ये संघर्ष कष्टदायक होते हुए भी लाभप्रद है, क्योंकि इससे मनुष्य की सुसुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सिखाने वाले कहते हैं कि जो संघर्ष से मुंह छिपाते हैं उन्हें संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संघर्ष से मुंह मत छिपाओ। उनका आदेश तो ये है कि संघर्ष का डटकर सामना करो। इसलिए अर्जुन, तू उठ और शत्रुओं को जीत करके यश को प्राप्त कर, समृद्ध राज का भोग कर। मेरे द्वारा ये सब पहले से मारे हुए हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र। संसार कर्म क्षेत्र या कर्तव्य क्षेत्र भी है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने कुछ बुद्धि और शक्ति दी है और कुछ काम भी सौंपे हैं। जीवन को चलाने तथा समाज और राष्ट्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और मनुष्य की उन्नति के लिए सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यही पुरुषार्थ है, यही जीवन है। पुरुषार्थ करके पुरुषों को महापुरुष, विभूति और परमात्मा का प्यारा अवश्य बनना चाहिए। अनीति और अनाचार का दमन करना प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताने का आशय ये है कि जीवन रूपी खेत में नेकी, आराधना, सेवा, पूजा आदि के अच्छे अच्छे बीज बो करके मनुष्य सुख, सफलता और पूर्णता की बढ़िया फसल तैयार कर सकता है। इसके विपरीत अगर वह अपने खेत को जैसे का तैसा ही छोड़ देता है, अगर उसमें पुण्य और सत्य के बीज नहीं बोता, तो आलस्य, मूर्खता, लोभ और दुराचारी, जंगली घास और कांटे उसमें अपने आप पैदा हो जाते हैं। जो लोग अपने धन, बल और बुद्धि का, समय का सदुपयोग नहीं करते, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते, वे वास्तव में पतन का मार्ग अपनाए हुए हैं। उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में सुख मिलता है। राधे राधे।